Okay. Assalamu alaikum, students. I suppose this is third year today, yeah? अच्छा मुझे I know your mute is not open, but when I say Assalamu alaikum or if I need some feedback, please kindly give me that feedback. Walaikum assalam, आ गए हो, नहीं आ गए हो, something at least, you know. चैट इनेबल हुई हुई है ना enable की हुई है, खोल दो ना. जी। क्या करेंगे ये लोग, क्या गड़बड़ मचाते हैं. मैम रिप्लाई आना शुरू हो गया देखें। हाँ, आना शुरू हो गए. वालेकुम अस्सलाम. राइट. अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक ये चीज बताऊंगी कि स्टूडेंट्स, those students who had contacted me, I have added you to a group of students. Soon, inshallah, I'll be splitting you into a few groups, and then maybe we can, take it from there. Regarding your research things, there's quite lot of workload, so that is why I could not contact you earlier. But inshallah, I'll try to sort of accommodate you, even if I cannot mentor you or cannot be your direct mentor, but I will try my best to sort of facilitate, at least to guide you what to do. ठीक है. अच्छा, today our topic is research designs. um, अब हमने we know that we have to formulate a research question. We know now we have to do literature search to see what is existent in the world of our topic that we have chosen. ठीक है. Now what we need to do, we need to decide कि हमने उस research को execute कैसे करना है. What is the study design that we are going to be using? And of course, for every study design, अरसलान, प्लीज मेक दिस फेवर कि ये कैमरे बंद रखें ये लोग. ये बहुत मुझे फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लास के दरमियान. ठीक सही है. सही हाँ. सही। और students, please be careful. I mean, there's no need to have your cameras open, and especially boys. It's just that I'm not interested कि आप कहाँ बैठ के क्लास ले रहे हो. So please do not. और otherwise फिर ये कि it's very easy for me to report. और आपकी ना अटेंडेंस लगेगी और ना ही जो है वो किसी का, बल्कि I'll make sure कि कोई ना कोई रेप्रिमांड होता है. सो प्लीज बी केयरफुल. हाँ. अच्छा, तो जनाब, अब ये है कि रिसर्च हमने करनी है. तो ये कि अब पहले हमें ऑब्जेक्टिव बना लेना है. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद वी नीड टू डिसाइड कि किस तरह की हम रिसर्च कर रहे हैं. आया हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एक सर्वे कर रहे हैं, या हम किसी किस्म का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम किसी किस्म का इंटरवेंशन कर रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि क्या क्या स्टडी हो सकती है. सो the hierarchy of study types is like this, that we have a group of descriptive studies, and then we have a group of analytic studies. अब ना, as the name suggests, descriptive में क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है. डिस्क्राइब करना होगा, सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है. अब my internet connection is unstable, Basir. इंटरनेट कनेक्शन. अच्छा अरसलान, आवाज ना आ रही हो तो प्लीज मुझे जरूर बता देना मेरा बच्चा. अभी नहीं तो आ आ रही रही है. आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है. ठीक है. ओके. सो डिस्क्रिप्टिव में कोई चीज भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो. ठीक है. तो उसमें केस रिपोर्ट हो गई, केस सीरीज हो गई और सर्वे हो गया. केस रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने कोई भी दुनिया में कोई एक अनोखा केस निकला. फॉर एग्जाम्पल, आजकल द हॉट टॉपिक कोरोना. ठीक है. तो द फर्स्ट एवर केस that erupted and that was reported is going to be known as the case report. अगर तुम लोग जाओगे और नेट पे सर्च करोगे तो
केस रिपोर्ट जो है वो रिगार्डिंग कोरोना तुम्हें मिल जाएगी. मे बी a few here and there changes, or in a different country a different case report would be present, right? But then it will be there. For example, अगर कोई भी हम फैशन स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज स्टार्ट होती है, तो ट्रेंड सेटर होता है ना, तो उसमें तो कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, इन द सेंस के शलवार किसी रंग की हो गई, शर्ट किसी रंग का हो गया, दुपट्टा किसी रंग का हो गया, बट दैट्स अ ट्रेंड सेटर. ठीक है, तो इसी तरीके से केस रिपोर्ट डज नॉट हैव अ पैटर्न. किसी भी स्टडी में उसमें हो सकता है कि हमें एपिडेमियोलॉजी पता चली हो कि वेयर इट स्टार्टेड, उसमें हो सकता है हमें पता चल जाए कि कब स्टार्ट हुआ, हमें पता चल जाए कि कॉज क्या थी, या हो सकता है कि हमें सिर्फ ये पता चला हो कि इसमें निमोनिया होता है. अब आप निमोनिया को लेके और कहेंगे कि a new disease has erupted with so and so scenario and this. So it's like the first ever case reported and documented is known as case report. Then comes a case series. For example, किसी सेटअप में एक आ गई, वुहान में एक आ गया, इटली में एक केस आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए पाकिस्तान में. अब ये जो सारी 4-5 स्टडीज एक ही उसके बारे में आ गई, तो वो कहलाएगी केस सीरीज. ठीक है, एंड देन वी कम अप विद द सर्वे. सर्वे में आपने सिंपल एक क्वेश्चन बनाया, उसमें फॉर एग्जाम्पल नॉलेज अबाउट कोरोना इन मेडिकल स्टूडेंट्स. अब आपने इसमें कोरोना के ऑनसेट, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, 5-6-10 सवाल उस क्वेश्चनर बनाए और आपने उसको फ्लोट कर दिया, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ अ बेस लाइन कि जी ये आपकी हो गए डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में अब तुम लोग सोचोगे ये पीपीटी से आगे स्लाइड पे क्यों नहीं बढ़ी, मगर स्लाइड पे बढ़ने ना की वजह ये है कि मैंने इसको बहुत ज्यादा एलैबोरेटिवली तुम लोगों को इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है. ठीक है, व्हाट वी विल एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज एनालिटिकल का भी ऑब्जर्वेशनल पार्ट, और जिसके अंदर से भी हम क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो अब अच्छा, दिस हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो कि डिस्क्रिप्टिव में क्या आ रहा है, एनालिटिकल में क्या आ रहा है, एनालिटिकल को फर्दर सब डिवाइड किया, ऑब्जर्वेशनल में क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल में क्या. ऑब्जर्वेशनल, एज इट टेल्स यू, it is you are not doing any intervention into it, is observational. ठीक है, तो अच्छा, अब ये सारी जो चीजें हैं, हमारा मकसद स्टडी करने का कि हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त कितनी एग्जिस्टेंस है, नए केसेस किस तरह से आए, आया इस डिजीज और इस फैक्टर के बीच में कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, आया इस रिस्क फैक्टर से तो ये डिजीज नहीं हुई है, कॉज इसकी वजह तो नहीं है. ठीक है, और फिर ये कि क्या आउटकम इसका ये बन रहा है. अब ये सारी वो चीजें हैं जो हमें हमारा स्टडी डिजाइन बताएगा. ठीक है, अगर हम हायरार्की इस तरह से देखें तो आपके अखबार में, मीडिया में एडिटोरियल्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, एक डॉक्टर ने अपने मर्जी से उठाया और लिख दिया, एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया. ठीक है, फिर देन यू हैव टू हैव sort of a solid background to write case series or case report. Then you have to have evidence when we're talking about case control or cohort studies. Then randomized control would be more of an intervention thing, right? And then systematic review, which हम study designs में जब लेवल ऑफ एविडेंस जो है ना, अगर किसी हमने सिस्टमैटिक रिव्यू को पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि दैट इज ऑथेंटिक इनफ स्टडी. ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पब्लिश्ड
depending how important that subject is, or how talked about that subject is, or how common is that subject, उसके basis पे कितनी researches publish हुई हुई हैं, उसको सारों को उठा के, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने सार्स के बारे में सिस्टमैटिक रिव्यू करना है, अब मैं क्या करूंगी, इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाऊंगी, मैं सार्स की वो स्टडीज उठाऊंगी जो कि सऊदी अरेबिया में हुई। अब हमने क्या किया, अपने सर्च को नैरो डाउन कर लिया हमने। मेरे ख्याल से ये लेक्चर किया था ना, हाउ टू सर्च ऑन पबमेड एंड ऑल दैट, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, हम लिटरेचर सर्च करते कैसे, तो उसमें हमने क्या किया कि सार्स के बारे में टॉपिक निकाला जो के केसेस सऊदी अरब में हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसके 150 केसेस मिल गए। अब 150 केसेस तो जाहिर बात है आप ह्यूमनली एक सिस्टमैटिक रिव्यू में नहीं करेंगे। अब आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया को और नैरो डाउन किया, और क्या किया कि उसके अंदर कह दिया कि जी इस एज से इस एज तक, फिर आपने ये कह दिया कि वो लोग जिनकी लाइक यू नो बहुत सिवियरिटी के है। तो अब आपने उसको जब नैरो डाउन करने लगे फाइनल में, तो क्या हुआ कि आपके पास अल्टीमेटली सार्स सऊदी अरब में 40 साल के लोगों को हुआ विद कोमॉर्बिडिटीज, इसके जितनी रिसर्चेस मिली आपने उठा ली, और वो तकरीबन 25-30 थी। वो 25-30 को आप पढ़ेंगे उसके अंदर। ओके, अब यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू इज समथिंग दैट इज, आई वुड बी सेइंग कि स्टडी डिजाइन्स का बाप है, ठीक है, ही इज ऑन द टॉप। You, if you have a name in a systematic review, that means you are an apt researcher. You know how to deal with your research. But it is, mind you, it sounds very easy, but it is not that easy. But to make it a point that in your life, एक 2-4 systematic review आपके नाम के साथ जरूर जुड़े हुए, ठीक है। Now we talk about descriptive studies a little. Descriptive studies cannot establish causal relationships. हमने बात ये की थी ना, केस कंट्रोल, केस सीरीज एंड सर्वेज, उसमें आपको कॉज नहीं पता चलेगा। What will you find out? एक डिजीज है, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ये these medicines have affected, this will make difference and blah blah blah. But it still plays an important role in describing trends and generating hypotheses for noble associations, in the sense that it is going to be further telling us कि आपकी baseline क्या है, ठीक है। I just need 1 to 2 messages. Are you guys with me? 1 to 2 messages? Yes. Okay. 2, 3, done. क्लोज हो गया है, अब नहीं, जब आप लॉक करती है। अब इसके अलावा अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज means it does not give you a causal relationship. We do not find कि इस डिजीज से डिजीज का ये कॉज है, ठीक है। डेफिनेट क्या हम तुक्का भी नहीं मार सकते, ठीक है। इसी तरह, बट we cannot say that it does not exist or it has no इम्पोर्टेंस, ठीक है। कि जब तक कि हमारे पास ये पता नहीं होगा कि ये डिजीज एग्जिस्ट करती है, हम उसको फर्दर लेके कैसे चलेंगे, ठीक है। कभी ना कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं मलेरिया के बारे में एक केस स्टडी, केस सीरीज प्रेजेंट हुई है, जिसके बेसिस पे हमने फर्दर इसको रिसर्च। इसी तरीके से कोरोना के बारे में एक केस सीरीज, केस स्टडी हुई होगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द एनालिटिकल स्टडीज। द अटेम्प्ट, what is the reason why we do it? Is an attempt to establish a causal link between a predictor or the risk factor and an outcome. Risk factor, smoking. Outcome, lung cancer. ठीक है? I think say example, ठीक है। So when you're doing an analytical study, if you have any of the following words in your research question: greater than, less than, causes, leads to, compared with, more likely than, associated with, related to, similar to, correlated with, you would know that this is your analytical study. You are trying to relate it to another thing, ठीक है। अच्छा जनाब,
अब हम आ जाते हैं, ये हमने अगेन वही है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज पे आ गए. Now this is also known as prevalence study, or we can say that it is a survey, but it's a more cross-sectional study is a more deeper study, I would say. A simple survey, randomly आपने किसी भी कोई आपने उसकी कोई ना इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाई, ना आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाई, आपने उठाया और उसको जो है वो एक सर्वे कर डाला. एक फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट नीड एनी एक्सपर्ट to do that, right? That was the descriptive study. कोई न्यूज़पेपर but when we're talking about cross-sectional studies, when we're talking about prevalence studies, we are trying to find out that how many disease persons are existent in that society. एक कम्युनिटी में एक क्लिनिक है, वहां पर फॉर एग्जाम्पल श्रीलीला कॉलोनी में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पर हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर दी, यानी कि एक टाइम पर एक वक्त में कितने मलेरिया के पेशेंट्स आए और कितने जो है वो अबॉर्शंस हुए एट वन टाइम. अच्छा एक बात, ये मैं जब अपने पढ़ाई के मैंने होती थी ना, जब वो कहते थे कि जी इट्स आल्सो कॉल्ड अ स्नैपशॉट स्टडी, ठीक है, तो उसमें ये कि एक टाइम पे, अब ना एक टाइम डज नॉट मीन जस्ट वन डे. अब अगर आपका फॉर एग्जांपल सैंपल साइज 150 लोगों का है, अब यू कैन नॉट बी कलेक्टिंग द डेटा फॉर from 150 people in one day. So what you need to do is a time span or a time frame is decided. For example, I would say 1st January to 30th May. इसके दरमियान जितने केसेस आएंगे उनको मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड करूंगी और मैं बता दूंगी कि भाई इसमें फॉर एग्जांपल इसमें से इतने दिनों में 1st जनवरी से 31st मई तक टोटल हमारे पास जो केसेस आए वो 10,000 थे, जिसमें से 500 जो है वो मलेरिया के. Now the prevalence study is telling you that existing disease is 500 patients exist with malaria. ये आपकी prevalence study हो गई, ठीक है. It begins with a cross-sectional sample, right? जो existent है उसको आपने यूं करके काट दिया, ठीक है, बीच में से. And it determines the exposure and disease at the same time. But it does not, okay, the pattern of exposure and outcome can be seen. December से मई में अगर हमने उसको स्प्लिट कर लिया कि जनवरी में कितने पेशेंट आए, फरवरी में कितने आए, मार्च में कितने आए, अप्रैल में कितने आए, मई में कितने आए. Now we know the pattern. उसको हमने रिलेट कर लिया पॉपुलेशन के इनफ्लक्स से, हमने उसको रिलेट कर लिया किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो से, हमने उसको रिलेट कर दिया किसी भी क्या कहते हैं रिलेट कर दिया हमने भी किसी चीज को सीजन के हिसाब से, हमने उसको रिलेट कर दिया कि कितने बारिशें हुई उसके हिसाब से, ठीक है. तो पैटर्न ऑफ एक्सपोजर एंड आउटकम would sort of be related to each other. Now उससे हमें पता क्या चला, हमें burden of illness पता चल गई, हमें risk factors पता लगी. अच्छा, हम 100% ये नहीं कह सकते कि risk factors इसके हैं, because we cannot associate 100% causal relationship, ठीक है. We can still decipher कि risk factor है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं होता है. अच्छा, अब अगर हमें बर्डन पता चल गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बर्डन हमें पता चला है तो उसकी हिसाब से हम जो है वो कितनी सर्विसेज नीडेड है. फॉर एग्जांपल पोलियो के इतने केसेस आने वाले हैं या इस महीने में इतने आए हैं, तो हम प्रिपेयर्ड रहें कि हमारे पास हो सकता है कि इतने और पेशेंट्स आने के चांसेस हो, हम उसकी वैक्सीनेशन को और अरेंज कर लेंगे, हम इतनी रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, हमारे पास स्वॉब्स इतने होने चाहिए, हमारे पास सिरिंजेस इतनी होनी चाहिए. जब हमें
पता चलेगा कि हमारे पास आज पार्टी है और 20 लोग आने वाले हैं। वैसे पार्टी भी एक खाम ख्याली रह गई है कोरोना के लॉकडाउन में, बट ओके, क्या करें, बहुत याद आ रही है। तो पार्टी है, हमें 20 लोगों के लिए पार्टी करना। अब हमें पता है कि 20 लोगों ने आना है, उसी के हिसाब से वी विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ना। क्या सर्विसेज? सिटिंग अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, 20 लोगों के बैठने की जगह होना चाहिए, उनको हम खाना क्या खिलाएंगे वो होना चाहिए, हम उनको एंटरटेन कैसे करेंगे, हमारा पानी का इंतजाम। इसी तरीके से अगर हमें पता है कि जनवरी के महीने में इतने पेशेंट्स आए, हमने एक और सर्वे किया हुआ था पिछले साल 2019 में कि जनवरी में कितने पेशेंट्स आए थे। ओके, सो प्रोएक्टिवली वी विल टॉक अबाउट इसके पेशेंट्स आए हुए, तो हमने जो है वो उसको इतने प्रिपरेशन करना है, इतनी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, इतनी इंजेक्शन होने चाहिए, इतनी वैक्सीन होनी चाहिए, इतनी मलेरिया की दवाइयां होनी चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। And then we will generate a hypothesis. Hypothesis, we have been studying about it since I think बचपन के जी, वो एक sensible scientific guess होता है कि जी इतना है. So this will lead to hypothesis generation. For cross-sectional studies, we would need sampling frames, you know, how would we pick it? हमने research करनी है, if you're saying कि हमने फला UC में रिसर्च करनी है, तो हमारे पास पॉपुलेशन की रजिस्ट्रीज होंगी, उसमें से हमने यूसी जमशेद टाउन उठा लिया है और उसके अंदर हम जो है वो क्या कहते हैं, जाके उस एरिया के क्लिनिक से डेटा उठा लेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हम फ्रेम, अच्छा, फिर हमने टेलीफोन सर्विसेज वालों को कांटेक्ट कर लिया, हमने स्कूल के लोगों को देखना है, 13 to 18 ईयर्स देखना है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में देखना है, तो हमने उनकी क्या कहते हैं लिस्ट उठा ली। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शन का सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसके अंदर बहुत आराम से ना कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर सकते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की मतलब ये कि हाँ, हमें जैसे भी जहां से भी अच्छा, अभी हम फर्दर मेरे ख्याल से एक लेक्चर आएगा आप लोगों का सैम्पलिंग टेक्निक, उसमें हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें वी विल टॉक इन डिटेल कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैसे होगी और अदर हैपहैज़र्ड अप्रोचेस कैसे होंगे। ठीक है, now the data collection will be done either subjectively or objectively. जो आपका क्वेश्चन बना है वो आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रख दिया है। ओपन एंडेड के ना एनालिसिस जरा सी डिफिकल्ट हो जाती है। If you are talking about cross sectional, ideally objective होता है कि जी आपने कहा incubation period of corona is 10 to 15 days, 15 to 20 days, 20 to फला फला days और 0 days और 1 day। ठीक है, अब उसमें से आपने चूज कर लिया, उसमें जाहिर है एक तो सही आंसर होगा ही होगा। Now the advantages of cross-sectional studies. The thing is कि I would insist again, आपकी बैग में एक दो basic cross, but that is just the bottom. You know, cross-sectional studies would just give you an idea कि आगे की studies कैसी होनी चाहिए, but it's a very quick and cheap type of study design, huh? And it is very easily done. 6 महीने में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अदर दूसरे researches हम करेंगे वो महीनों सालों। एक disease है Fleming heart disease, which has been ongoing till now. Heart disease है तो वो उन्होंने उसके अंदर stroke, CVA, smoking, कैबेज, हर चीज को इंक्लूड किया। व्हेन इट्स अ वेरी बिग स्टडी, पता नहीं सालों से चल रही है, 20, 25, 30 साल, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे उसका ईयर याद नहीं आ रहा, मगर ये कि वो कब से चल रही है। सो दैट्स अ वेरी कॉस्टली, एंड देन एवरी टाइम यू नीड टू हैव अ ग्रांट से मुराद ये कि अब आपने कोई रिसर्च करनी है तो यू नीड टू हैव मनी। कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपके साथ इन्वॉल्व है, स्टेटिस्टिशियन आपके साथ इन्वॉल्व है, अब वो कहीं ना कहीं से तो कमाएगा खाएगा ना, तो उसको आपने पे करना है उस ग्रांट के थ्रू पे। तो इट्स नॉट अ लाइक यू नो चीप थिंग द ऑनगोइंग। बट क्रॉस सेक्शनल में आपने एक रिसर्च करनी है, उसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन है प्रिंट करना है। बहुत से बहुत आपने अगर if you're a researcher, I'll tell you, you need to have the statistical analysis की
एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए. बट इफ यू डू नॉट हैव इट एंड यू कैन हायर अ स्टेटिस्टिशियन, वो स्टेटिस्टिशियन भी आपको 1 से 2 महीना चाहिए होगा, पर महीना वो आपसे 10,000 रुपए चार्ज करेगा, आपके पास 20,000 का वो चंक होना चाहिए. फिर आपने फोटोकॉपीज करवानी है क्वेश्चनर्स के लिए, फिर आपने परमिशंस के लिए जाना आना है तो पेट्रोल का पैसा आपको चाहिए, फिर आपने वहां पर जाके सारी चीजों को डील करना है, तो कुछ ना कुछ. मगर अगेन आपकी एक पूरी रिसर्च 10,000 में, 20,000 में, 25,000 में बहुत आराम से हो जाएगी. और एक रिसर्च में जनरली 1-2 बंदे नहीं होते, 4 बंदे होते हैं, 5 बंदे होते हैं. अब जब हमारी पीएमडीसी की रिकग्नाइज रिक्वायरमेंट और एचईसी की रिक्वायरमेंट ये होगी कि विद इन 6 जो आपके ऑथर्स होते हैं ना, वो उनको एक्नॉलेज करते हैं. तो 6 बंदा के अंदर बीच में 20,000 25,000 अगर स्प्लिट हो रहा है तो पर बंदा 4-4 5-5 हजार रुपए आ जाएगा. नॉट अ बिग डील, राइट? And again, it has a descriptive role. It gives you a baseline, okay, for your further. It is a stepping stone, a very important stepping stone, okay. And of course, it examines association. आपने देखा कि कोरोना में pneumonia साथ हो रहा है, ठीक है, present कर रहा है distress, क्या कहते हैं, inhaling, exhaling, ठीक है. फिर अच्छा, और क्या चीज मैटर कर रही है कोरोना की? हाँ, अच्छा जनाब, क्यों ठंडे मुल्कों में ज्यादा अच्छा वेदर है? ये एक एसोसिएशन बिल्ड हो गई. इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट, बट एन एसोसिएशन हैज बीन डेवलप्ड, दैट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि जी क्या कहते हैं, किस तरीके से आपने अच्छा गर्म है, ओके, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं हो रहा है? हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर है, हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर है. हम लोग खाने में अदरक खाते हैं, प्याज खाते हैं, हल्दी खाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. बट इट हैज नॉट बीन प्रूवन टिल वी डू एन इंटरवेंशनल थिंग, ठीक है. बट अगेन एन एसोसिएशन हैज बीन मेड, इट हैज बीन पुट इन पेपर ऑन ब्लैक एंड व्हाइट कि ये चीजों की वजह से. अब कोई एक और रिसर्चर आएगा जो कि इस बारे में रिसर्च करेगा और इंटरवेंशन करेगा, या 2 ग्रुप्स को कंपेयर करेगा और फिर फाइंड आउट करेगा, वो जो आगे हम स्टडी डिजाइन करते रहेंगे, ठीक है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादातर टेम्पोरल एसोसिएशंस हैं व्हिच आर नॉट क्लियर. सिलेक्शन बायस, फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर रहे हैं. मैं कहती हूँ कि मैं ये इंफॉर्मेशन मालूम कर लेती हूँ. कोई मैंने देखना है कि मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या नॉलेज है और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की, अलाइड स्टूडेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट कोरोना, ठीक है. मगर बायस क्या आ रहा है कि मेरी, क्योंकि दस्तरस में बीइंग डाउ का असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरी रीच है कि मैं डाउ के स्टूडेंट्स को एवेलुएट कर सकती हूँ. मैंने ये रिसर्च डाउ में कर दी, ठीक है. But I cannot generalize the study, can I? I cannot say that students, medical students in Karachi or medical students in Pakistan, मेरे पास variability नहीं है, मेरे पास far-fetched approach नहीं है. अगर मैं यही different universities में, ज़ियाउद्दीन में भी सारे allied और medical हो रहे हैं, AKU में भी हो रहे हैं, लियाकत नेशनल में भी हो रहे हैं. अब मैं सारी मेडिकल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के मेडिकल स्टूडेंट्स उठाती, सारे यूनिवर्सिटीज के अलाइड स्टूडेंट्स उठाती और उनको कंपेयर करती और उनमें से निकालती, तो माय स्टडी वुड हैव बीन मोर जनरलाइजेबल, सेइंग कि कराची के मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे, या उनका ये ओपिनियन है, या उनकी ये नॉलेज है. यहाँ पर अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ, I am sort of like, you know, creating a selection bias, ठीक है. And of course, it shows association, but it does not for sure say कि क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है तो उसकी वजह से उसकी नॉलेज बेहतर है. I cannot say that, ठीक है. The selection bias, classic for cross-section studies, is of the healthy worker effect. That is, only healthy workers are available for study distorting your findings. अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, हमने बात कर ली इस बारे में.
आपका रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिगरेट स्मोकर्स अमंग अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कराची। जहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जहां पर मैंने ये मालूम करना है कि एग्जिस्टिंग चीज क्या है, I would need the survey or I would need this cross section study. ठीक है, टाइम क्या हुआ है भाई, 10:15। रेहान रेहान नहीं, क्या नाम था इस लड़के का, अरसलान। अरसलान, और कितना टाइम है मेरे पास बच्चा? बस 5 मिनट में दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, तो आप इसको वाइंड अप कर दें। अच्छा चलो ठीक है, मैं टर्बो लगाऊंगी, वाइंड अप क्या करूंगी, और फिर मैं इसको पीपीटी को शेयर कर लूंगी फ्रेंड्स, प्लीज। बेहतर है। और अगर फिर कोई क्वेरी हो तो मेरा ईमेल एड्रेस सब लोगों के पास है, प्लीज मुझे कर लेना, ठीक है। सो वी हैव टॉक अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। Descriptive value, how many undergraduate students smoke, what is the age and sex distribution of, ये सारी हमने like you know सर्वे कर लिए। इसके अंदर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की, इसके अंदर हमने कोई और चीज मालूम नहीं की। अच्छा, मीनवाइल आप लोग अगर क्वेश्चंस अपने लिखना शुरू करते हैं तो जल्दी जल्दी चैट पे क्वेश्चंस डालना, ताकि मैं जल्दी से उसको देख लूं, ठीक है। एडवांटेजेस हमने कर लिए हैं, डिसएडवांटेजेस हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केस कंट्रोल स्टडीज के लिए। केस कंट्रोल स्टडीज में क्या होता है कि हमें मोर ऑफ ए कॉजल एसोसिएशन पता चल रही है कि इस वजह से ये हो रहा है। हमने 2 ग्रुप्स बनाए, केसेस बना लिए और हमने कंट्रोल्स बना लिए, ठीक है। केसेस वो हैं जिसमें से 2 ग्रुप से हमारे पास टोटल, जिनके डिजीज है जो केसेस हैं, ऑब्वियस इनफ। जिनको डिजीज नहीं है वो कंट्रोल्स हैं, ठीक है। मगर जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, उसके डायग्नोसिस में लंग कैंसर आ गया। अब जब लंग कैंसर आ गया ना, तो वो कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब, मेरी वालदा ने तो कभी स्मोकिंग की ही नहीं जिंदगी में, मगर इनको लंग कैंसर कैसे हो गया। अब इसमें क्या है, शी हैज द डिजीज but she was not exposed, ठीक है। So we would have patients who were not exposed and we will have patients who were exposed, and we will then make the association. Now on the same side we will have controls who do not have the disease and were exposed. मेरे ससुर हैं, साल से स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, 80 साल के भी हो गए हैं। He is exposed, but alhamdulillah, he can be taken as a very good control. He does not have any kind of an ailment, ठीक है। इस तरह के, मगर यहाँ पर सबसे important चीज जो केस कंट्रोल स्टडी में होती है ना, how to induct your cases and how to have your controls. It's very important, ठीक है। इसके अंदर आपने जो इसकी चीज है ना, ये आपकी एक और चीज ये है कि आपने इसको रिट्रोस्पेक्टिवली चलना है। डिजीज हो गई है या दूसरा जो आपने बंदा उठाया है वो उतने सारे एक्सपोजर और अनएक्सपोजर को देखे हुए कंट्रोल, तो इट हैज टू बी। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन नॉट बी कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, राइट। सो वी विल नॉट बी कंपेयरिंग मेल्स विद फीमेल्स, we will not be comparing 20-year-old with an 80-year-old, we will not be comparing a non-smoker with a smoker, and so on and so forth. So when you're deciding your criterias, inclusion and exclusion criterias for cases, for controls, you have to be very selective and you have to find out, and of course literature search is one of the most important. When is a case control study warranted? Useful as a first step when searching for an adverse health outcome, and it is useful when disease being investigated is rare, ठीक है। So we need to like you know, for example, हम मलेरिया के लिए केस कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम उन डिजीजेस के लिए करेंगे जिनकी हमें एसोसिएशन या जिनकी हमें कॉजेज नहीं पता है, ठीक है। ये कुछ जो ना वो एग्जांपल्स हैं which you will like you know read it and find out. डायरेक्शन दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह, तुम लोगों ने बहुत मेरे साथ फिल्म किया यार बच्चों। एनीवेज, अच्छा मैं इनके क्वेश्चंस ले लूं, ठीक है। केस कंट्रोल आई थिंक इज क्लियर इनफ, बट ये कि अगर कोई इशू हो ना, प्लीज स्टूडेंट्स, either we will start
कोशिश करेंगे कि हम अगली वाली को जरा से ज्यादा लंबा शेड्यूल कर लें. Can you please share PPT with any of the student? Yes, I will do that. I will definitely do that. Who said that? Ahmed Ali. अच्छा. और कोई as such कोई kindly share your email again. munazza.ubaid@duhs.edu.pk. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा it seems कि कोई I don't know whether I should be proud कि मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया है या ये कि तुम लोगों ने कुछ सुना नहीं है. So I would want कि कोई मुझे फीडबैक दे दे कि do I need to improve, do I need to do work on it or whatever. ठीक है. एक ईमेल ही बना के दे देना जो whatever. And this is about it. The bus enrollment characteristics बता दिए तुम लोगों को. ये आगे एग्जाम्पल्स आ रही हैं. ठीक है. And that's about it. Nothing more to do. अच्छा युमना, thank you so much. Thumbs up from me also. Okay, सलान बेटा. जी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ.